हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ में स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग 10th क्लास के एक नए चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम और आप मिलके करेंगे चर्चा। ठीक है, और लड़ाएंगे अपना पर्चा। ठीक है दोस्त, तो आओ बिना किसी देरी का शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्त आज हम क्या बात करने वाले, देखो मैंने हेडिंग लगा रखा है दोस्त, 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं खास करके। ठीक है दोस्त, और उसके इर्द गिर्द जो भी आएगा वो चीजें मैं पढ़ाऊंगा। तो भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, जरा ये तो सुन लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो भैया अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जब तुम मिला देते हो और दोनों का यूज करके हम, ठीक है, अपने रियल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, उस चैप्टर का नाम पड़ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सीधी सी बात कह लो कि ये दो सेल तुम्हारा क्या है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मिक्सचर है। ठीक है ना, ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री का क्या है दोस्त, मिक्सचर। ठीक है, अलजेब्रा प्लस जियोमेट्री। ठीक है, अलजेब्रा प्लस जियोमेट्री है। सही है दोस्त। अब देखो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फंडामेंटल जानकारी होना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये देखो, ये पता तुम्हें क्या है? अरे भैया पता होगा ना, क्या कहते हैं इसको बताओ। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, जहां पे दोनों कट करता है 90 डिग्री पे उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं दोस्त? ओरिजिन कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, इधर देखो, इधर हमारा क्या है, ये 0 है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? ये दोस्त क्या है, ये जो सूतल वाला है इसको कहते हैं, वो है ना, एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो इस तरीके से एकदम सीधा खड़ा है उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अब देखो इधर क्या है, 0 से ऊपर इधर पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है? ये तो बड़ा पॉजिटिव हो गया, है ना। ये एक्स का निगेटिव को बोलते दोस्त, निगेटिव पार्ट को बोलते वाई डैश। तो ये तुम्हारा -1 -2 -3 -4 -6 -7 एंड सो ऑन। और वाई के निगेटिव को, सॉरी एक्स के निगेटिव को बोलते हैं एक्स डैश। क्या बोलते हैं बोलो? एक्स डैश। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भैया हर एक बात बताना हमारा कर्तव्य है। सही है ना, कौन वाला वो आप समझ लो। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया तुम्हारा, समझ में आ गया। हमने अपने प्लेन को क्या कर दिया, 4 भाग में बांट दिया, 1 2 3 4। सही है, 1 2 3 4। समझ में आ रहा बात? तो हमने इसको 4 भाग में बांट दिया। ठीक है, और प्रत्येक का हमने नाम रख दिया, जबकि क्वाड्रेंट, क्या नाम रखा दोस्त, क्वाड्रेंट। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले घर को क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा क्या? इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे भैया फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ, है ना, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये जो क्वाड्रेंट है, समझ में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट का देखो ये क्या है, ये जो बना हुआ है वो एक्स पॉजिटिव से बना हुआ है और वाई पॉजिटिव से बना हुआ है। क्या मतलब? इसका मतलब आपको पता है कि इस प्लेन पे हर जगह क्या है, पॉइंट है, एक स्पेशल पॉइंट है। जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट है, समझ में आ गया? यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूँ पी। क्या रखता हूँ दोस्त? पी रखता हूँ। तो ये जितने भी प्लेन है वो सब क्या है, पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हमको, सही है ना, तो ये पॉइंट क्या है दोस्त, हमारा पी है। तो इस पी का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, ये पॉइंट, ठीक है, इस ओरिजिन से, या ऐसे कह लो कि इस वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है, तो वाई एक्सिस से 3 पे है। ठीक है, इसका मतलब ये एक्स की तरफ कितना गया, एक्स एक्सिस पे कितना चला, 3 चला। इसको बोलेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। क्या दोस्त? एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। और वाई की तरफ कितना गया, देखो 4 गया। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले, वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखा था दोस्त, बाद में लिखा था। बेसिक बात है, ये बात आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मजा ले पाओगे। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गया। नाउ अब तुम क्या देख रहे हो कि भैया ये जो है ना एक्स पॉजिटिव, ये जो घर बना हुआ है, ये जो पहला क्वाड्रेंट बना हुआ है, ये एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में चाहे कोई भी पॉइंट तुम ले लोगे, कोई भी पॉइंट ले लोगे,
वो एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वाई भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो, देखो एक्स किससे है, ये जो घर बना हुआ है वो एक्स निगेटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जो बना हुआ है वो एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव से बना हुआ है। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट रहेगा, ठीक है, वो हमेशा इसका एक्स क्वाड्रेंट निगेटिव और वाई क्वाड्रेंट क्या आएगा दोस्त, पॉजिटिव आएगा। अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, इसका एक्स क्वाड्रेंट हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये जो घर बना हुआ है वो एक्स निगेटिव से बना हुआ है, वाई पॉजिटिव से बना हुआ है, सीधी सी बात है। इस घर की बात कर लेते, देखो ये आपको पता है कि एक्स में एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी हमेशा निगेटिव ही आएगा। ठीक है दोस्त, इसकी बात करो, तुम खुद बताओ। देखो ये एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। तो एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा और वाई हमेशा क्या रहेगा दोस्त, निगेटिव रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इतना बात आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए। हालांकि ये बात बेसिक्स है, लेकिन हर चीज बताना मेरा कर्तव्य बनता है। अरे भैया कर्तव्य का प्रयोग कर रहे हो। चलो देखो, तो ये क्वाड्रेंट है, सही है ना। क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे रहेगा तो, जैसे देख लो इसकी बात करें, यहां पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम रखता हूं क्यू। क्या रखता हूं, क्यू, क्योंकि तुम ही हो क्यू, है ना। तो भाई ये तुम्हारा हो गया क्यू पॉइंट। ठीक है, अब देखो एक्स की तरफ ये कितना चला है, एक्स एक्सिस पे ये कितना चला है, एक्स एक्सिस पे ये चला है 4 चला है ना, 4 यूनिट, 4 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी कह लो, तो 4 चला है। लेकिन क्या ये वाई की तरफ गया, नहीं गया। इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। वाई की तरफ इसने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया मेरे प्रभु। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे होगा, समझ में आ रहा है क्या, अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, और अगर वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट ले लो, देखो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, मान लो कि ये पॉइंट हमारा क्या है, एम है, तो यहाँ देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की तरफ क्या, ये एक्स एक्सिस पे किसने क्या ट्रेवल किया, ये जो एम पॉइंट है क्या एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया हुआ है, नहीं। इसका मतलब इसका एक्स 0 है और वाई क्या है, 7 है। समझ में आ गया फंडामेंटल बात। ठीक है, 4 बातें। ठीक है, क्या क्या 4 बातें। एक तो हमने अपने प्लेन को क्या किया, 4 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, इस प्लेन को हमने नाम दिया कार्टेशियन प्लेन। समझ में आ गया दोस्त, यस। अब ध्यान से देखो, ये जो पहला हमारा जो घर बना उसको क्या बोले, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये दोनों, ये जो पहला घर हमारा बना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दोनों पॉजिटिव से बना। ठीक है, इसमें एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। समझे बरखुरदार, यस। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो, देखो ये एक्स है ना, ये जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव से बना हुआ है। तो एक्स इसमें हमेशा निगेटिव आएगा। इसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो एक्स हमेशा निगेटिव और वाई के लेकर के आएगा, पॉजिटिव लेकर के आएगा। ठीक है दोस्त। नाउ थर्ड, आपको देख रहा है ये एक्स निगेटिव है ना, एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। इसका मतलब इसमें इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा वो क्या होगा, हमेशा एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वही बात, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव है। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट आएंगे, सारा पॉइंट जो होगा दोस्तों क्या होगा, एक्स प्लस में होगा और वाई क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि भैया, क्योंकि तुम ही हो। नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि ये जो बना हुआ है वो एक्स पॉजिटिव से बना हुआ है और ये है ना वाई निगेटिव से बना हुआ है, इसलिए। लेकिन अगर कोई पॉइंट कहां पे लाई कर जाए, एक्सिस पे ही लाई कर जाए, तो भैया सिंपल बात है, अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, और अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। अरे समझ में आया क्या, मजा आया क्या, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फंडामेंटल जानकारी था। अब दोस्तों तुमको कार्टेशियन प्लेन के बारे में फंडामेंटल जानकारी मिल गया, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन के बारे में एक्स पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, 0 कब होगा, वगैरह वगैरह, ये सब बात आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे प्लेन पे 2 पॉइंट है, क्या दोस्त, 2 पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस, वो कैसे निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहुंचो। देखो ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है दोस्त। मान लो कि देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं तुमको पहले रो है ना, रो फॉर्म में बताता हूँ। देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, मजा आ जाएगा तुमको। देखो दोस्त, और ये तुमको पता है ओरिजिन है, यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होता है। दिस इज 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, कहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, जरा ध्यान से देखोगे
हाँ दोस्त, देखो मैंने क्या कहा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या दोस्त, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा वाई डैश, ये हमारा एक्स डैश। ठीक है, इस तरीके से मैंने नंबर डाल दिया, यहाँ पे नंबर डाल दिया। देखो मैं क्या करता हूं, मैं एक्स की तरफ कितना जाता हूं, 3। एक्स की तरफ कितना चला, गाड़ी उठाया, यूं चल दिया, और यहां से कहां चल गया वो, 4 पे चला गया। ठीक है, मतलब एक्स की तरफ हम कितना गए, 4, और वाई की तरफ कितना गए, सॉरी, एक्स की तरफ हम कितना गए, 3, और वाई की तरफ कितना गए, 4 गए, गाड़ी चला करके। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, एक तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया जिसका नाम मैं पी दे देता हूं, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, इसका कोऑर्डिनेट है, बोलो कितना है, x3 है, और y कितना है, y4 है। समझ में आ रहा है? यस। एक और ये पॉइंट ले लो, ठीक है दोस्त, एक और पॉइंट ले लो, जैसे एक पॉइंट यही है तो है हमारा ओरिजिन। समझ में आ रहा है? क्या है दोस्त, हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तुमको पता है क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, तो अब तुमको इस ओरिजिन ओ से और इसका दूरी अगर तुमको निकालना है तो तुम क्या करोगे, हमको क्या चाहिए दोस्त, हमको चाहिए ओपी। क्या चाहिए बोलो, ओपी। ये बात तुमको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। हमको ओपी निकालना है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे दो प्लेन है ना, दो पॉइंट के बीच की क्या करना है दोस्त, दूरी निकालना है। तो भैया लो निकालो ना। अब देखो हम क्या करते हैं, एक्स वाई करते हैं, एलजेब्रा, ये एलजेब्रा हो गया, और लाइन बना रहे हैं, है ना, तो ये ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालने वाले, ये लो हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। यहां देखो ओ पी, और इसका पॉइंट नाम है क्यू, ओपी क्यू क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हम इसका डिस्टेंस नहीं बता सकते? बोलो एकदम बता सकते हैं। ठीक है, ओपी हम नहीं बता सकते, बता सकते हैं। तो तुमको पता है ओपी क्या दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ओपी का क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या दोस्त, ओपी निकालना है। ठीक है, हम क्या बना दिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, या इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या दोस्त हमारा, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ओ पी क्यू, या ओ क्यू पी। ओपी है ना, ओ क्यू पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें देखो तुमको क्या क्या पता है, दो साइड पता है। बोलो पता है कि नहीं पता है? ये तुम्हारा कितना है 3, ये तुम्हारा कितना है 4। तो बताओ क्या हम ये नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तुमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये बात हमको पता है। ठीक है, तो आइए करते हैं, इसी के हेल्प से हम डिस्टेंस निकालते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हमको पता है कि हमारा जो हाइपोटेनस है वो क्या है, हमारा ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर। ठीक है, बेस हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हम पीक्यू को बोल रहे हैं, तो पीक्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ओक्यू का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो पीक्यू, पीक्यू कितना तुम्हारा बताओ, पीक्यू का वैल्यू क्या तुमको पता है? यस पता है। देखो पीक्यू ये कितना डिस्टेंस है, ये 4 है। देखो ये 4 है ना, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करो। ठीक है, ओक्यू कितना देखो तुम्हारा, ओक्यू तुम्हारा कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करो। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। समझ में आ रहा दोस्त? ये हो गया ओपी का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25। ओपी का स्क्वायर 25 है, दोनों तरफ रूट अंडर लेंगे, या स्क्वायर को तरफ भेजो तो रूट अंडर लगेगा, तो ओपी का वैल्यू कितना आएगा, ओपी का वैल्यू आएगा रूट अंडर 25 आएगा, तो प्लस माइनस 25। लेकिन हम साइड की लेंथ की बात करें दोस्त, तो लेंथ निगेटिव नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम केवल रूट अंडर 5 प्लस की बात करेंगे, तो ओपी का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो देखो तुम बड़ी आसानी से दो पॉइंट के बीच का दूरी निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? बोलो निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए हीरो? यस निकाल दिए। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं, इसी से डिस्टेंस फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, ये स्पेशल केस हो गया, फॉर्मूला की बात करते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बड़ी आसानी से दो पॉइंट के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर पा रहे हैं इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसी चीज को हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलने वाले हैं आगे, जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसी तरीके से। एक बार जल्दी से दोस्त इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहां पे हमने कहां से निकाल दिया, यहां पे हमने जो डिस्टेंस निकाला है वो निकाला है फ्रॉम ओरिजिन से एक पॉइंट का। लेकिन मान लो कि अगर कोई पॉइंट यहां पे है, ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, इधर आ जाओ, आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। समझ में आ रहा है? ये आपका y, ये आपका x। ठीक है दोस्त, अब देखो कोई पॉइंट अगर मान लो कि यहां पे है, 2 और 3 के सामने है, एक पॉइंट आपका p है, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। ध्यान से समझोगे, अगर ये बात आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा ही समझ में आ जाएगा, आ जाएगा मतलब आ जाएगा। ठीक है, ओके।
तो भैया क्या करने वाले हैं, एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, दो पॉइंट के बीच की दूरी हम निकालना चाह रहे हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक और पॉइंट कोई ले लो। ठीक है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट जो हमने लिया वो 5 और मान लो कि यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 5 और 6 के सामने मैंने ले लिया। इस पॉइंट का नाम क्यों रखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x5 है इसका, और y कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा 6 है। अब इस दोनों के बीच की दूरी को हमको निकालना है, डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब PQ निकालना है। समझ में आ रहा दोस्त, क्या निकालना है, डिस्टेंस। समझ रहे हो? तो भैया डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर से लगाएंगे ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री बनाएंगे, कुछ फिगर बनाएंगे। फिगर क्या वही बनाएंगे यार, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, जरा देखो इसको मैं बाजू में लिखता हूं, ये तुम्हारा क्या है 2 3 है ना भाई, 2 3 है। देखो मैंने यहां से क्या गिरा दिया, परपेंडिकुलर, हिंदी में बोले तो लंब। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर यहां से गिरा दिया। समझोगे ध्यान से भाई, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करने वाले, देखो यहां से मैंने इसको मिला दिया, बोलो मिला दिया, यस मिला दिया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बोलो ये परपेंडिकुलर तुम डाले हो तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अरे भैया हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं यार, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। समझ में आ रहा बात? यस। तो देखो पी क्यू, इसको मैं नाम आर दे देता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें हमको पी क्यू निकालना है, बोले तो हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए। ठीक है, आइए अब भैया नेचुरल हमको ये निकालना है। ठीक है, अगर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए बोलो तो पी आर, और अगर हमको ये पता चल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम के आराम से ही निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं वीरो, एकदम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि पी आर का लेंथ क्या हम बता सकते हैं, तो जरा दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम बता सकते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं, ये हमारा 0 है। ठीक है, देखो यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 5 है। कितना है दोस्त, 5। यहां से लेकर के यहां तक 5 है। अगर इस 5 में से अगर 2 को घटा दे तो क्या हमको ये लेंथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि ये जो लेंथ है वो कितना है, बोलो 3 है। पूरा कितना था, यहां से तक 5, तो पूरा था 5, 5 में से 2 घट गया तो बचा क्या, ये वाला बच्चा। क्या बच्चा, ये वाला बच्चा। ठीक है बच्चा, 5 में से 2 गया तो कितना गया दोस्त, 3 बच गया मतलब पीक्यू का लेंथ कितना है, 3 यूनिट। समझ में आ गया? उसी तरीके से क्या हम आर क्यू निकाल सकते हैं, बोलो एकदम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है, 6 है। कितना दोस्त, 6 है। और यहां से यहां तक 6 है, और इधर वाला घटा देंगे तो ये कितना है, 3 के सामने है ना भाई, 3 के सामने सही है ना, ये तुम्हारा 3 के सामने है। तो पूरा 6 में से अगर 3 घट गया तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 3 ही आ जाएगा समझ में आ गया? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये कि आपका जो पी आर निकला, पी आर नहीं दे, हाँ पी आर, पी आर आपका जो निकला वो कितना निकला, 3 यूनिट। ठीक है दोस्त, और आपका जो आर क्यू है वो भी कितना निकला, 3 यूनिट निकला। कैसे निकला, बहुत सिंपल बात है, पूरा 5 था, 2 घट गया तो 5 में से 2 घट गया तो ये 3 बचा। पूरा 6 था, 6 में से नीचे वाला 3 घट गया तो कितना बचा, 3 बचा। और अगर हमको परपेंडिकुलर बेस पता है तो बताओ क्या हम हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते हैं? तो एकदम से निकाल सकते हैं, तो और निकालते हैं। ठीक है, हम अब चलो छेन छबीली, क्या देखो सॉरी क्या निकाल सकते हैं दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो कैसे लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर बोले तो तुम्हारा हाइपोटेनस का नाम काम कौन कर रहा है वहां पे, पी क्यू, तो रख दो भैया पी क्यू। अरे भैया पी क्यू रख दो, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, किसको बोले तुम, आर क्यू को, तो रख दो भैया आर क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आर क्यू को मैंने बेस बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को बोल दो, अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा, तुम परपेंडिकुलर बोल रहे हो, इसको तुम बेस बोल रहे हो, लफड़ा नहीं है भाई। ठीक है, और बेस का नाम तुमने क्या दिया हुआ है, पी आर, बोलो भैया पी आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नाउ आर क्यू, बोलो आर क्यू कितना है, बोलो रे राजा आर क्यू कितना है। आर क्यू दोस्त तुम्हारा है दोनों तो 3 है यार, इतना क्या दिमाग लगाना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 9 9 18, ये पी क्यू का स्क्वायर 18 है। अगर पी क्यू का स्क्वायर 18 है तो पी क्यू का वैल्यू रूट अंडर 18 होगा, और रूट अंडर 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। अरे बोलो समझ में आया क्या? तो क्या तुम पी क्यू नहीं निकालिए, बोलो पी क्यू कितना आ गया, 3√2 आ गया, और यही तुम्हारा क्या दोस्त, इतना यूनिट तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया? अब इसी चीज का इस्तेमाल करके वेरिएबल के फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो आज जल्दी से करते हैं ठीक है दोस्त, यस। अब देखो स्क्रीनशॉट आप एक बार इसके ले लो मस्त वाला, ठीक है ना, यस। अब देखो हम क्या करते हैं, इसी चीज को समझिए मैं
अब आ जाओ दोस्त, फार्मूला बनाते हैं इसी के तर्ज पे फार्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी अब दिक्कत नहीं होगा फार्मूला को समझने में। अगर मैं सीधा आपको फार्मूला ड्राइव करने लग जाता तो आपको थोड़ा सा दिमाग में परेशानी महसूस होता, लेकिन अब आपको परेशानी महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा देखिए। क्या देखिए, देखिए हम क्या करते हैं, ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, x1 y1। ध्यान से समझिएगा, तो ट्रूथ ही था ना। अब हम फार्मूला बना रहे हैं जनरल फॉर्म, तो वेरिएबल से रिप्लेस कर दिए x1 y1, और इसको क्या बोल रहे हैं, x2 y2, ठीक है, q को। तो मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है दोस्त पीक्यू का लेंथ निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, अब हमको पता है कि फिर से सारा कहानी वही करने वाले हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए कंस्ट्रक्शन करके। हमको पीक्यू का लेंथ निकालना है, तो हम ये निकालेंगे, ठीक है। हम पीआर का लेंथ निकालेंगे। इस बार जो पीआर का लेंथ निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो ये पूरा कितना था भाई, पहले कितना था 5, 5 में से 2 घट गया, लेकिन इस बार हमने नाम चेंज कर दिया है। यहां से यहां तक के दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, x2 बोल रहे हैं, वेरिएबल के टर्म में क्या बोल रहे हैं, तो ये x2 है, और x2 में से इधर वाला x1 घट जाएगा। ये क्या तुम्हारा यहां तक क्या है, x1 है, ठीक है। तो अगर हम x2 में से, देखो मैं पूरा फोटो बना देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा क्या है, x2 है, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा क्या है, x1 है। तो अगर हम x2 में से x1 घटा देंगे तो बोलो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम x2 में से x1 को घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, पीआर मिलेगा। तो इस बार जो पीआर का लंबाई है वो x2 माइनस x1 ही है, क्योंकि तुमको पता है कि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, दोनों घट नहीं सकता है, तो यही रहेगा। समझ में आया, यस। इन द सेम वे हम क्या करते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं, किसका, हम निकालते हैं क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं दोस्त, क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। तो देखो यहां ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा है y2, ये पूरा कितना है दोस्त तुम्हारा y2, क्या है दोस्त y2। तो y2 में से अगर तुम ये y1 घटा लो, क्या घटा लो दोस्त, y1, तो क्या मिलेगा तुमको, q1 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर हमको परपेंडिकुलर बेस पता है तो क्या हम हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते, बोलो। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए pq चाहिए, ठीक है। तो हम यही हमारा परपेंडिकुलर है, यही हमारा बेस है। अब हम हाइपोटेनस निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस। अब मैं करता क्या दोस्त, इसको मिटाता हूं, ठीक है, ठीक है। बात ये सब कनेक्ट है ना, कनेक्ट करने के लिए था ताकि आप उस चीजों से कनेक्ट कर सको, x1 y1, ठीक है दोस्त। और ये क्या है आपका x2 y2, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, x2 माइनस x1। समझ में आया बात। तो ये बात कहां से निकला, कैसे आया, आपको अब एकदम क्लियर से समझ में आ गया होगा, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है दोस्त। चलो आओ, अब हम क्या निकालते हैं, पी क्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्त, पी क्यू। हमको पता है कि इन राइट ट्रायंगल, अरे वही बात है तुम, इन राइट ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल कह लो या राइट ट्रायंगल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। लगाने वाले पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा एच क्या है, पी क्यू है क्या यार, यस पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना, क्यू आर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, वैल्यू रखो, इसका वैल्यू तुमको निकालना है, सही है ना। पी आर, देखो पी आर तुम कितना निकाले हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। और क्यू आर कितना तुम्हारा, क्यू आर है तुम्हारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर बताओ, रूट अंडर लगेगा ना, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आया, अरे बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, यस। पी क्यू का वैल्यू कितना गया, पी क्यू का जो वैल्यू आ गया वो तुम्हारा आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आ रहा है, यस। तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे थे दोस्त, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्म में है ना भाई, तो बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकाले तुम, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बोलो मेरे साथ, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको तुम अपने दिमाग के कोने में नोट कर लो। ये कहां से आया, बहुत सिंपल बात है, पाइथागोरस थ्योरम से आया। ये बात मैंने दोस्त तुमको समझा दिया, समझ में आया। अरे बोलो यार, हमने क्या पढ़ा दिया तुमको, डिस्टेंस फॉर्मूला हमको आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला डीएफ, ठीक है। क्या आ गया दोस्त, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यस। ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन। सबसे पहले जो तुमको दोस्त तुमको बता दे, डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम, मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे P है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा XY है, क्या है दोस्त XY है, ठीक है ना।
और ये क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारा इसका नाम क्या, ओरिजिन है ये, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। ये तुम्हारा एक्स, ये वाई, ये एक्स वाई डैश, और ये क्या है तुम्हारा एक्स डैश है, समझ रहे हो। तो इस बार हमको बस यही चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए, यही चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का स्पेशल केस हो गया कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कहां से दोस्त, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बोल भाई समझ में आ रहा है क्या, यस। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन में क्या है कि हमको ओरिजिन का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया 0,0। अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का एक सेपरेट फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करते हैं, ठीक है दोस्त। डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है दोस्त, ओरिजिन। तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जानते कि नहीं जानते, अभी अभी जाने हैं ना भाई। तो देखो अगर हम इसको क्या बोले, इसको हम x1 x2 का नाम दे दे, ठीक है, इसको हम x1 x2 का नाम दे दे, सॉरी ये हमारा कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट है x2 y2, फॉर्मूला के हिसाब से मान लो, ठीक है। तो अगर तुम x2 में से x1 को घटाओगे तो क्या घटेगा बताओ, हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा बताओ, y2 का काम कौन कर रहा है, देखो y2 का काम y कर रहा है, बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो y माइनस और y1 का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, सिंपल सा, x में से 0 हो जाएगा तो x ही बचेगा, x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है ना दोस्त, डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन जो है दोस्त, वो क्या है, जिस पॉइंट का आपको निकालना है ओरिजिन से डिस्टेंस, उसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो और उसका रूट अंडर निकाल दो, तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का दोस्त क्या है, फॉर्मूला है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का, ठीक है। ये उसी फॉर्मूला का स्पेशल केस है क्योंकि इसमें एक पॉइंट आपको पता है 0,0 हो जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें, ठीक है। एक और बात है इक्वी डिस्टेंस वाली बात, क्या होता है इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या समझिए, इसमें जो टर्मिनोलॉजी आएगा उसकी बारे में बात करते हैं, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी देखो इक्वी डिस्टेंस दो बार के मिलने से बना हुआ है। इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल, थोड़ा साफ लिख देता हूं, मेरी आदत खराब है। इक्वी, ठीक है दोस्त, इक्वी मतलब क्या होता है दोस्त, इक्वल क्या होता है, और डिस्टेंस मतलब समझ ही रहे हो, डिस्टेंस होता है दूरी होता है दो पॉइंट के बीच का एक्चुअल मेजरमेंट, पाथ लेंथ है ना, पाथ लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, मतलब इक्वल दूरी। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट बी है तुम्हारा, और यहाँ से ये पॉइंट मान लो कि क्यू और आर दो पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये क्यू है, ठीक है, और ये क्या दोस्त तुम्हारा एक पॉइंट क्या है, आर है, और ये बोल रहा है क्वेश्चन है कि इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब क्या हो जाएगा कि पी क्यू जो होगा वही क्या होगा, पी आर के बराबर होगा, इसका ये मतलब हो ना भाई। तो ये टर्म्स आपको बार बार मिलेगा, इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है, यस। आज मैं आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर के आएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है दोस्त। चलो एक बार जल्दी से आप करो नोट डाउन, ठीक है। आपको क्या समझ में आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और इक्वी डिस्टेंस वाला बात समझ में आ गया। एक आध और भी बात है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब तो देखो इसमें आखिरी बात है, आखिरी बात क्या है आपका, कि कोलिनियर एक वर्ड आपको मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन में, कोलिनियर है कि नहीं है बताइए। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, को लीनियर, को मतलब साथ होता है जब एक ही लाइन पे, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे होगा तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं, कोलिनियर, ठीक है। जैसे देखो ये बोलेगा कि आपको बोलेगा कि तीन पॉइंट है, ठीक है, बोलेगा कि देखिए पी, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो कुछ दे दिया आपको, ठीक है, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट की एक पॉइंट क्यू है आपका x2 y2, ठीक है, और एक पॉइंट क्या है r है x3 y3। अरे भैया इससे डरना नहीं है, ये जो x1 y1 है कुछ नहीं है, मान जैसे मान लो कि आपको बोलेगा 2 3 है, ठीक है, ये -5 -7 है, ठीक है, ये आपको मान लो कि 2 और 5 है, इस तरीके से आपको 3 पॉइंट दे दिया हुआ है। तो अभी हम वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये x1 y1 क्या एक्चुअली में आपको नंबर्स के फॉर्म में दिखाई देगा। तो 3 पॉइंट है, बोलेगा कि आपको ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम कैसे बताएंगे कोलिनियर है या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर ये पॉइंट आपको पता है कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, जैसे मान लो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, ठीक है सॉरी, अगर ये पॉइंट दोस्त कोलिनियर होगा तो हम क्या करेंगे, हम PQ निकालेंगे। PQ मतलब क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट पता है, बोलो पता है कि नहीं पता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, ठीक है,
और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3, मतलब इस तीनों का कोऑर्डिनेट हमको पता है। हम एक बार पी क्यू निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। और अगर पी क्यू प्लस क्यू आर का सम पी आर के बराबर हो गया, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये पूरा डिस्टेंस अगर हो गया, तो हम कह देंगे कि ये जो तीनों लाइन है, सॉरी तीनों पॉइंट है, वो क्या है दोस्त, वो लीनियर है। समझ में आ गया बात? यस। तो ये था आपको पहले जो है ना पहला चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमने आज आपको इस वीडियो में समझा दिया, ठीक है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता हुआ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, है ना। उस चीज का आप करिए इंतजार। तब तक आपको करना क्या है, तब तक इन सारे फॉर्मूला को आपको कॉपी में इसके डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और क्या कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, मजे कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन सारे फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्त कि अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो आपको करना क्या है, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, है ना, नो बिना किसी तरीके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। इसी नोट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।